एकदा तू महादेवम कैलासगिरी संस्थितम। कैलाश पर बैठे हुए हमारे शिव हमेशा ब्रह्मी दशा में समाधि में यानी पर ब्रह्म में लीन रहते हैं। पार्वती जी कहती है कि हर वक्त हर क्षण आप लीन रहते हैं, आप कौन सा योग की साधना करते हैं? कृपा करके मुझे भी बताइए। तब यहां पे शिव जी शुरू करते हैं कि हे पार्वती, आप इतना प्रेम बाढ़ से बोली हैं, मेरे कान को इतना प्रिय लगा कि मैंने चाहकर भी आपको जरूर बताऊंगा। ये है तो गुप्त रहस्य, पर इस रहस्य गुप्त क्यों है तो इसको वही जान पाएगा जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा होगी, जो अपने आप को कुछ समझेगा, जो अपना महत्व देगा। मानव तन बहुत बड़ा दुर्लभ है। ये मिलता है तो सिर्फ अपना कायाकल्प करने के लिए मिलता है, पर हम भूल जाते हैं। जब मां के गर्भ में बच्चा होता है तो आप देखते होंगे नवरात्रि में जब दुर्गा जी रखी जाती है तो सप्तमी के दिन क्या होता है? प्राण प्रतिष्ठा। इसका साइंस क्या है? जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो हर 3 सेकेंड में हर जन्म को देखता है। हर 3 सेकेंड में वो अपने जन्म को देखता है, हर एक जन्म को देखता है। आज ये रिसर्च हुआ, वैज्ञानिकों ने किया माता के गर्भ में बच्चे के साथ, और पाया कि बिल्कुल सत्य है और कई हजार वर्ष पहले हमारे शास्त्रों में लिख दिया गया है कि 7वें महीना में बच्चा हर जन्म को याद करता है और परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे निकालिए, अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। उसे होश आ जाता है, जिस परिवार के लिए मैंने चोरी किया, जिस परिवार के लिए मैंने ऐसी ऐसी अनीति करके कमाई किया, जिस परिवार में चिपक कर मैंने अपने सारे जन्म को खो दिया, अपना उद्धार नहीं किया, वो परिवार आज मुझे याद तक भी नहीं करते। ऐसे बच्चे होते हैं जैसे हमारे बच्चे का बच्चा जो हो वहां तक याद कर सकता है हम लोगों को, पर आज अपनी ही अवस्था देखिए कि पिताजी और दादाजी, उसके बाद तो हम जानते ही नहीं कि कौन था, हम नहीं याद कर पाते। वो बच्चा को ज्ञान होता है कि मानव तन मिला, आज फिर वहीं हम पटक गए, अब निकाल दो, अब मुझे हर जन्मों का ज्ञात है प्रभु, अब ऐसा काम नहीं करेंगे। सारे जन्मों को देखता फटाफट फटाफट, और जब निकलता है तो रोना शुरू करता है। और जैसे जैसे परिवार में उस माहौल में आता है, धीरे धीरे आप बच्चे को देखते होंगे कि जब छोटा सा होता है तो नींद में ही मुस्कुराता है, होठें भी चलती है, हंसता भी है, उसे सब कुछ ज्ञात होता है। पर 2-3 सालों में धीरे धीरे वो उस माहौल में आके सब कुछ भूल जाता है। और जैसा हमारे परिवार, हमारे इर्द गिर्द समाज, हमारे दोस्त मित्र का जैसा रहन सहन होता है, वातावरण होता है, फिर वही हमारे ऊपर हावी होने लगता है और उसी को हम समझ लेते हैं कि यही हमारा जीवन है, यही भूल भुलैया करके यही हम मिस कर जाते हैं और उसी को सत्य समझते हैं। सपने एक रात का होता है तो हम समझते हैं कि चलो इतना भयानक देखा मैंने, पर सपना है। लेकिन हम 70 साल, 80 साल, 60 साल कब चले जाते एक्सीडेंट से, बीमारी से, पता नहीं। यहाँ राजा परीक्षित हैं, 7 दिन हमारी भी मृत्यु होती, 7 दिन के अंदर ही होती। राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु नहीं हुई थी। श्री सुखदेव जी वहां समझा रहे हैं, राजन 7 दिन में सबकी मृत्यु होती है, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, इसी दिन में तो हमारी भी मृत्यु होती और होनी है। पर सबसे खास कारण है
कि उन्हें पता चल गया था कि तक्षक नाग डसेगा और हम मरेंगे, तो बैठ गए वो कथा सुनने के लिए। पर हमें भी पता है कि हम भी 7 दिन के अंदर ही मरेंगे, यही शुक्र शनि रवि मंगल यही होगा हमारे लिए भी। उन्हें तो पता भी था, उनको तो ये नहीं पता है कि मृत्यु हमारी कब होगी, फिर भी हम तैयार नहीं होते कि हमारी जाने की तैयारी, इस लोक से उस लोक जाने की तैयारी हम नहीं कर पाते। रहना नहीं है, अस्थाई एड्रेस है, सभी अस्थाई है। आप किसी के दूसरे के घर में जाते हो, फिर 1 घंटा बाद बातचीत करके अपने घर में आते हो, ठीक उसी हालत हमारी भी है। हम आते हैं 70, 80, 50, 45 जितना लिखा हुआ धरती पे रहने के लिए, फिर हम छोड़ के अपना घर, अपना मतलब ये शरीर, अपना शरीर रूपी घर छोड़ के चले जाते। फिर बार बार हम क्यों नहीं समझ पाते, इसलिए आंसू आता था गुरुदेव की आंखों में। हमारे बच्चे क्यों नहीं समझ पाते, इनकी पीड़ा को हरना चाहता हूं मैं, क्योंकि उस तत्व को वो समझ गए थे। पर हम अपने बीज को अपने अंदर पाले ही रहते हैं, तो उस बीज को ही निकालने का यहां उपाय हो रहा है। पार्वती जी कह रही हैं कि हर वक्त ब्रह्म में लीन रहते हैं, तो कौन सी साधना करते हैं। तो इसके पहले हम थोड़े से महादेव